यस सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। राइट, जिन जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास लगाई थी उनके लिए तो ये ऐड ऑन है। क्लास में करीब 300-400 प्रॉब्लम हमने जो लिखित में सॉल्व किए वो, प्लस ये ऐड ऑन क्वेश्चंस। और कितने बेहतर दिन लाऊं आप ही बताओ। यस, इसके बावजूद भी आप टेंशन मत लीजिए, रिवीजन बूस्टर आ रहा है। वो रिवीजन बूस्टर सभी के लिए फ्री है। मतलब आप लोगों ने सुपर 35 देखा, इसके बाद 15 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर में पूरा का पूरा डीटी वापस रिवाइज करो, फ्री रिवीजन यूट्यूब के ऊपर। मतलब जिसने रेगुलर क्लास लगाई थी उसको तो भाई बम्पर बोनस है। क्लास के अंदर में हमने डिटेल में पढ़ा, प्लस क्वेश्चनर पूरा सॉल्व, प्लस रिवीजन भी मिल रहा है, सारी चीज़ें आराम से ख़त्म हो जाएगी। मैं इसके बाद अमेंडमेंट लेक्चर भी लेकर के आने वाला हूँ। जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी रेगुलर या सुपर 35 लगाया है उनको अमेंडमेंट लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। राइट, क्योंकि आपके सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस हुए होंगे। आइए सर, एग्जम्पशन के क्वेश्चनर के ऊपर चलते हैं। फाइनल में एग्जम्पशन के क्वेश्चनर, अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चनर जनरली एग्जम्पशन से रिलेटेड 10 AA वालों पे ज़्यादा फोकस करना, ये बाकी चीज़ों पे इतना फोकस मत करना। बट मैंने हर तरह के क्वेश्चन को कंपाइल किया हुआ है, आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। स्टेट द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स और आर लाइबल टू टैक्स इफ एनी। अरविंद रिसीव 2 लाख एज हिज शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। याद होगा तो सेक्शन 10(2) पढ़ा था। HUF से जो शेयर आ रहा है ये टैक्सेबल है क्या? नहीं, नॉट टैक्सेबल। तो कैसा फॉर्मेट बना सकते हो आप? ये देखो ऐसा फॉर्मेट बना सकते हो। यहाँ टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल, अमाउंट और रीज़न लिख सकते हो। नॉट टैक्सेबल, शेयर रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ HUF इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। सेकेंड, जेवियर परमवीर चक्र अवॉर्डी, याद कर बेटा परमवीर चक्र अवॉर्डी है, उन्होंने को फैमिली पेंशन मिला है। हु वॉज फॉर्मली इन सर्विस रिसीव्ड द पेंशन, टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। याद होगा तो 10(18) हम लोगों ने पढ़ा था, अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था, नॉट टैक्सेबल। ये 2 चैप्टर में हमने पढ़ा था, एग्जम्पशन में भी पढ़ा था और अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अर्न रेंटल इनकम बाय लेटिंग आउट प्रोमाइसेस, सेक्शन 13A याद कर। पॉलिटिकल पार्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है तो वो टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है? एग्जम्प्ट है। 13A, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी provided accounts and audited by chartered accountant, these are not taxable. Fourth, agriculture income to a resident in India from a land situated in Malaysia, agriculture income from India is exempt. Agriculture income from foreign is taxable. Agriculture income from foreign is taxable. It is taxable, is not available in respect of such income. Next, allowance received by employee working in a transport system 10,000 per month to meet his personal expenses while on duty. इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। बोलो क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहा जाता है। इसे स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जगह रनिंग अलाउंस भी कहा जाता है। रनिंग अलाउंस क्या होता है? जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर में वर्क कर रहे हैं उनको एक बेनिफिट दिया जाता है, एक अलाउंस दिया जाता है, उसको पार्टली टैक्सेबल किया जाता है। चेक करो, 10,000 पर मंथ रिसीव्ड हुआ है। अंडर 1014, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी इज एग्जम्प्ट। कितना एग्जम्प्ट सर? द एग्जम्पशन इज 70% ऑफ एक्चुअल और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। तो 70% ऑफ एक्चुअल मतलब 7,000 इंटू 12, 84,000 रुपीज़ इज अलाउड एज डिडक्शन आउट ऑफ द टोटल अमाउंट। 1,20,000 में से आपके 84 माइनस हो गए, 36 बचे। 1,20,000 कैसे आया? 10,000 इंटू 12 माइनस 84,000 रुपीज़ जो है ये एग्जम्प्ट हुए, तो 36,000 रुपीज़ टैक्सेबल हुए। इसे रनिंग अलाउंस के नाम से जाना जाता है। अपनी बुक पलटना, वहाँ पे सैलरी दिखेगा, सैलरी में आप चेक कर सकते हो रनिंग अलाउंस। नेक्स्ट इज अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। बेटा
सेक्शन 10(11) कहता है प्रोविडेंट फंड से अगर कोई भी पैसा आता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड टोटली एग्जाम्प्ट। सेक्शन 10(11) रेंट ऑफ 72,000 रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चरल लैंड फॉर मूवी शूटिंग। मूवी शूटिंग याद कर, एग्रीकल्चर, मूवी शूटिंग के लिए अगर आप लोगों ने लैंड दिया एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इज दैट डन? क्वेश्चन नंबर 2, discuss the taxability of agricultural income under the Income Tax Act. How will the income computed where an income derived from agriculture and non-agriculture income? Agriculture income from a land situated in India is exempt under section 10(1). हमें सबसे पहले 10(1) को मेंशन करना होगा, 10(1) को लिखना होगा। मेथड ऑफ एग्रीगेशन एप्लीकेबल होगा इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो एग्रीकल्चर इनकम इज exempt under 10(1). However, aggregation of agriculture is to be done to determine at which non-agriculture income shall be chargeable to tax. The agriculture income is not more than 5,000 or it is less than basic exemption limit, then no such aggregation needs to be done. याद होगा तो रबर के केस में 35-65, कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड 75-25, कॉफ़ी ग्रोन कर्ड रोस्टेड 60-40 और टी के केस में 60-40। यस, इसके नीचे वापस से पूरी स्टेप्स रीट्रेट करी हुई है मेथड ऑफ एग्रीगेशन की। डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप ये डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप ये डाल सकते हो। Question number 3, do it on yourself. Question number 4, read it. Done बेटा? आओ, state with reason in brief whether the following statement is true or false. स्टेट विथ रीजन, रीजन के साथ लिखना होगा। एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू सिक्विज इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सर क्यों? देखो 1026 AAA पढ़ा था हम लोगों ने। एग्जम्पशन इज अवेलेबल नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड इनकम बट ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम बाई वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। So, only in respect of income from any source, कोई सोर्स से ही नहीं, सोर्स के अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड से भी आया होगा तो भी। Where it is noticed that income from a charitable trust is applied for the benefit of author, principal commissioner can cancel the registration by passing an order। बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको ऐसा लगता है आफ्टर गिविंग OBH आप ये कर सकते हैं। True. The commissioner or principal commissioner has power to cancel the registration by order in writing where it has noticed that the income is applied for the benefit of specified person including the author. However, the registration shall not be cancelled if trust prove that there was a reasonable cause for application of income in such manner. Third, in respect of voluntary contribution in excess of 20,000 received by political party, exemption is available where proper details about donations are maintained and there is no need to maintain books of accounts. False. Books of accounts तो maintain करना ही है। False. The obligation under 13A is to maintain proper details of voluntary contribution of 20,000 is above. Obligation to maintain accounts and other document would enable the AO to properly deduce its income therefrom. Pension received by recipient of gallantry award is exempt. True. 1018. Mr. A, member of HUF, received 10,000 as his share of income of HUF. The same is to be included in his income. False.
10(2) के अंदर में उसकी इनकम एग्जम्प्ट है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट टैक्सेबल एज पर द डेफिनेशन ऑफ 214 डज नॉट कवर द सेम, ये भी फॉल्स होने वाला है। 224 के हिसाब से वो इनकम है, हालांकि वो एग्जम्प्ट की जाती है 11 के हिसाब से। कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर एग्जम्प्ट इज टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। चेक करो मालिक। साथ साथ में आपको जो भी रेलेवेंट सेक्शन है वो मेंटेन करना होगा। सेक्शन नंबर याद नहीं भी हो तो उसके अंदर का कंटेंट याद हो वो लिख दो। एज पर द रेलेवेंट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 10, ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हो, ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हो। अब अगर नहीं पता है तो आप यही वर्ड यूज करोगे। फिफ्थ डिजास्टर रिलेटेड ही क्वेश्चन है 1010 BC का, सेल्फ करना। सिक्स्थ सेल्फ करना, ये चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है। एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पर्पस यूटिलिटी वाला हम लोगों ने पूरे चैरिटेबल के क्वेश्चन किए, उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन अ पॉलिटिकल पार्टी क्लेम एग्जम्पशन अंडर 13A? पॉलिटिकल पार्टी का टैक्सेशन से रिलेटेड है, ये पॉलिटिकल पार्टी के टैक्सेशन से रिलेटेड है। याद करो, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम HP से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से एग्जम्प्ट है, प्रोवाइडेड अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, ऑडिट करवा रहे हो। याद आ रहा है आपको? 20,000 रुपये से ऊपर का जिसने भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन लिया उनका नेम एंड एड्रेस मेंशन करके रखा हो। चेक करो। 13A, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल कैन क्लेम एग्जम्पशन ऑफ फॉलोइंग हेड: HP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। These exemptions are subject to following condition: keep and maintain books of accounts. Political party maintain the records where contribution in excess of 20,000, name and address of such contributor. Accounts must be audited by a chartered accountant and report has to be submitted by the treasurer in behalf of every financial year. Eighth, state with brief reasons whether following statements are true or false with reference to the provisions of the act. Payment of 12 lakh from approved superannuation fund made by T Limited by way of transfer to account of Swayam, an employee of T, under the Atal Pension Yojana is taxable. False. Sir, क्यों false? Sir, 80 CCD के अंदर में अटल पेंशन योजना एक नोटिफाइड योजना है, तो अटल पेंशन योजना के तहत अगर कुछ मिलता भी है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होने वाला। एनी पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड बाय ट्रांसफर टू एन एम्प्लॉय अंडर द नोटिफाइड पेंशन स्कीम 80 CCD is exempt under section 1013. Since Atal is notified pension, the amount will be exempt under section 1013. Arpit is a member of HUF, received his share. The same is to be included in chargeable income. False. 10(2), share income from HUF is totally exempt. रीड कर लीजिए सर। रीड कर लीजिए सर। डन। डू 9th ऑन योर सेल्फ। 9th बिल्कुल सेल्फ पे करो। नेशनल पेंशन ट्रस्ट से रिलेटेड है 12B वाला प्रोविज़न, जिसमें 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो टैक्सेबल और एग्जम्पशन के क्राइटेरिया में आता है। 25-75% वाला वो है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10AA पे बेस्ड है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10AA पे बेस्ड है। Rudra Limited has one unit in SEZ and another unit in DTAA. The company provides the following details. रुद्रा लिमिटेड का इतना है, उसमें से DTA का इतना है, तो SEZ का कितना वो यहाँ निकल जाएगा।
रुद्रा का दिया है मतलब टोटल दिया है, उसमें से SEZ उसमें से DTA का इतना है, तो सर 6.5 में से 2.5 माइनस करो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग SEZ का 4 करोड़ का आ जाएगा। 5.6 में से 1.6 माइनस करो, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट सेल्स 4 का आ जाएगा, यहाँ पे 0.50 का आ जाएगा, अगर मैंने कैलकुलेशन सही की है तो। कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन, अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग 2013 में की होगी, 2013 के अंदर में करी होगी तो क्या, 2018 में करी होगी तो क्या। ठीक है सर, याद कर पहले 5 साल 100% प्रॉफिट माफ़, नेक्स्ट 5 साल 50% प्रॉफिट माफ़, तो 2013 में जो चालू किया था उसका तो 50% ही मिलेगा अपने को। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, याद कर फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, इसका 50% इन द फर्स्ट ईयर। प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, उसका 50%। यस, कंप्यूट करो, कंप्यूट करो। चेक कर लो मालिक, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, इसका 50%। यही अगर 2018 में किया होगा तो 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, पूरे 50 लाख, पूरे 50 लाख। और ये आपने वर्किंग नोट बनाई। प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। आंसर की शुरुआत जब भी करोगे 10AA का टेक्स्ट लिखना मत भूलना। आंसर की शुरुआत जब भी करोगे 10AA का टेक्स्ट लिखना मत भूलना। याद रखना, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर 50%, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, for the first 5 year 100%, for the next 5 year 50%। चेक। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, डू इट ऑन योर सेल्फ, डू इट ऑन योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 नवंबर 2019 का क्वेश्चन है, चेक करो। कोई बच्चा यहाँ पे पूछ सकता है सर यहाँ पे भी 50% क्यों लिया है अगेन। बेटा इट्स द 8th असेसमेंट ईयर, ये याद रखना, हमने पढ़ा नहीं है, 8th असेसमेंट ईयर है तो इसका भी 50 ही मिलेगा, यहाँ पे 100 नहीं मिलने वाला, ये भी 50 और इसका 100 मिलेगा क्योंकि ये बॉस कहाँ है आपका, इन द 5 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ABC LLP करना क्या है, कंप्यूट द टैक्स पेबल अंडर 115 JC एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। क्वेश्चन काय पे बेस्ड है, AMT पे बेस्ड है, 115 JC बोल रहा है वो। ALP इज एंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर इन SEZ। ओ भाई साहब SEZ, अच्छा
द नेट प्रॉफिट इज 250 लाख आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग, आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग, डेप्रीसिएशन 20, बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले 250 में ऐड बैक करेंगे 20, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर भी ऐड बैक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस एट द रेट ऑफ 15% एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन सॉवनेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी 2% का 3% का इंटरेस्ट आप ऐड बैक करोगे। क्यों? मैक्सिमम कितना अलाउड है? 12% पर एनम, 3% का आप ऐड बैक करोगे। पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट 37(2)B में अलाउड नहीं है, ऐड बैक करोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्म कमेंस द बिजनेस ऑन 1/8, डेप्रीसिएशन अलाउेबल इज 25, डेप्रीसिएशन अलाउेबल 25 हटाया, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज ऑथराइज बाय द रीड, ओके। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड डेप्रीसिएशन बताया हुआ है, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका बताया हुआ है। सबसे पहले अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के बेसिस पे रेम्यूनरेशन निकलेगा, पहले 3 लाख पे 90%, बैलेंस पे 60%, ये हो गया आपका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउड। एक्चुअल और मैक्सिमम विच एवर इज लोअर, 200 लोअर आ रहा है, ये माइनस किया, ये आपका मैक्स प्रॉफिट हुआ, मैक्स रेम्यूनरेशन। एक्चुअल रेम्यूनरेशन इज 200, विच एवर इज लोअर 200 अलाउ किया। इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस किया जाएगा, आपका GTI आया, ग्रॉस टोटल इनकम आया। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर 10AA, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ दिया है क्या, एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ है आपको, SEZ से कितना प्रॉफिट आया है वो दिया हुआ है क्या, बिल्कुल, ये 170, प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट इन SEZ इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट इन SEZ। सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो पूरा 100% मिलेगा, 102। पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन 80 GGB GGC, आपकी टोटल इनकम और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी। ये हुई नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद हमें JC निकालना है, मतलब AMT निकालना है। AMT निकालने के लिए आप आपकी टोटल इनकम लोगे, इसमें 10AA का एग्जम्पशन कुछ ऐड किया होगा तो वो ऐड कर देना, बराबर है। ये आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम बन गई। इसका 18.5%, इसका 18.5%, क्या ये इनकम टैक्स पेबल से ऊपर है? यस, तो ये आपकी टोटल इनकम बन गई, आपका टैक्स बन गया। सिंस आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए के ऊपर है, सरचार्ज लगेगा 12% के हिसाब से, LLP है 12% लगेगा, सेस ऐड किया, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या मैं कह सकता हूँ आपको मैट क्रेडिट भी मिलेगा? इसमें से ये माइनस कर दो, आपका अमाउंट ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। व्हेन AMT पेबल इज हायर देन इनकम टैक्स पेबल, आपका AMT क्रेडिट आ जाएगा। मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर में 10AA भी है, इसके अंदर में AMT भी है। आराम से चेक कर लो। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हैं, ये एग्रीकल्चर के मेथड ऑफ एग्रीगेशन पे है, मेथड ऑफ एग्रीगेशन पे है। लास्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चनर का टॉपिक खत्म होता है, एग्जम्पशन।